electric potential due to uniformly charged spherical cell. Electric potential due to charged spherical cell, मतलब कि एक चार्ज्ड स्फेरिकल सेल है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस पर जो टोटल चार्ज है उसको हम Q कर देते हैं, इसके रेडियस को R कर देते हैं। अब बात एक चीज ये है कि इसके कारण अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो कहां चाहिए? तो नेचुरल है कि हर जगह चाहिए, चाहे वो इनसाइड हो, चाहे आउटसाइड हो, चाहे ऑन द सरफेस हो। अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण हर जगह पर चाहिए। इसलिए हम पहला सोचते हैं केस 1 में कि आउटसाइड द सरफेस अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां चाहिए? आउटसाइड द सरफेस चाहिए, मतलब कि ये सेंटर है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल चाहिए। तो ये तो आसान है कि कोई भी चार्ज्ड स्फेरिकल सेल किसी आउटसाइड पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। आउटसाइड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये चार्ज्ड स्फेरिकल सेल एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा एंड दैट पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल। इसलिए अगर हम इस पूरे चार्ज को सेंटर पर मान लें तो इसके कारण यहां पर पोटेंशियल तो बहुत आसान है एंड दैट इज व्हाट V इज इक्वल टू K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r, K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r और केस 2 में और यहां पर दिख रहा है दैट इज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस आउटसाइड में बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता चला जाएगा। और इसी में केस 2 का अगर बात करें इनसाइड द सेल अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि यहां पर अपने को पोटेंशियल चाहिए। अब ये डिस्टेंस स्मॉल r है और अगर इसको अब P माने तो ऐसे स्थिति में ये बात तो क्लियर है कि इस सेल के कारण पोटेंशियल कहीं पर चाहिए तो K तो लिखेंगे, टोटल चार्ज Q है तो Q भी लिखेंगे, लेकिन इनसाइड द सेल है इसलिए स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिखते हैं। और हालांकि दैट कैन बी प्रूव्ड ऑल्सो, लेकिन जरूरत नहीं है। इस पॉइंट पर इनसाइड द सेल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है दैट इज K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R। K कांस्टेंट है, Q भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द सेल इज कांस्टेंट, मतलब कि कहीं पर भी अगर अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो हर जगह पर इस सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। कहां? इनसाइड द सेल। लेकिन अगर आउटसाइड द सेल बात करेंगे तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल कम होता जाएगा। अगर हम इसी का ग्राफिकल वेरिएशन का बात करें कि ग्राफिकली ये कैसे वेरी करता है
तो ये आसान है। ग्राफिकल वेरिएशन का अगर बात करें तो नेचुरल है कि ये ग्राफ हो जाएगा, ये स्मॉल r है, ये v है, पहले कांस्टेंट होगा, लेकिन ये कांस्टेंट कहां तक होगा, कब तक होगा, जब तक कि सरफेस पर ना पहुंच जाए। सरफेस पर पहुंचने का मतलब है कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, और उसके बाद डिक्रीज करता है, तो इस ढंग से डिक्रीज करेगा। यहाँ v कांस्टेंट है, और यहां पर कह सकते हैं v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। ये तो ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को केस ही समझते हैं। मान लीजिए केस 4 में अगर हम कहें कि एक सेल है जिसके रेडियस को हम r कर देते हैं, इसका नाम भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। इस सेल का नाम दे दीजिए 1। इसी के कंसेंट्रिक एक दूसरा सेल भी है, दूसरा है तो नाम 2। इसके रेडियस को हम r कर दे रहे हैं, इसके रेडियस को 2r कर दे रहे हैं, और मान लेते हैं कि एक तीसरा सेल भी है और इसका नंबरिंग 3 कर दी है, और इसके रेडियस को हम 3r कर देते हैं। अब इस सिस्टम ऑफ, इस पर चार्ज भी कर सकते हैं, मान लीजिए इस पर Q कर दिए, इस पर 2Q कर दिए, इसको 3Q कर दिए। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज्ड स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको निकालना है। कहां निकालना है? कहीं पर भी निकाल सकते। मान लीजिए सेंटर O है, इसको हम A कर देते हैं, और बाहर एक पॉइंट ले लिया गया कि इसको हम B कर देते हैं, और सबका तो डिस्टेंस फिक्स है। इस डिस्टेंस को हम कैपिटल R कर देते हैं, और क्वेश्चन के तौर पर हम कर देते हैं कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट कहां कहां O, A एंड B। ये मान लीजिए क्वेश्चन। ऑब्वियस है, अगर हम O पर बात करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां चाहिए? O पर चाहिए। और O पर किस किस कारण से चाहिए? पहले वाले के कारण भी चाहिए, दूसरे वाले के कारण भी चाहिए, तीसरे वाले के कारण भी चाहिए। और ये पॉइंट O हम देखते हैं 1 के रिस्पेक्ट में इनसाइड है, 2 के रिस्पेक्ट में भी ये पॉइंट O इनसाइड है, और 3 के रिस्पेक्ट में भी ये पॉइंट क्या है? इनसाइड द सेल है। और इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अभी अभी बात की Q/R। इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं पहले के कारण यहां पर K/r, दूसरे के कारण इस पर चार्ज है 2Q और रेडियस है 2r, तो K2Q/2r। और तीसरे के कारण यहां पर पोटेंशियल लिखना है, तो K तो ठीक है 3Q/3r, और इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3KQ/r। अब अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट A का, और इस पॉइंट A पर अगर अपने को पोटेंशियल चाहिए, तो VA किसके किसके कारण? 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, और 1 के कारण इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल चाहिए, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये पॉइंट A इस सेल 1 के रिस्पेक्ट में आउटसाइड, और कितने डिस्टेंस पर है? 2r डिस्टेंस पर। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर आउटसाइड है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये लगेगा K/Q/r, और स्मॉल r के जगह क्या है? 2r। इसलिए 1 के कारण पोटेंशियल A पर हो जाएगा K/Q/2r। अब 2 के तो सरफेस पर ही है, तो सरफेस पर अगर पोटेंशियल लिखना है तो नेचुरल है कि क्या हो जाएगा? K2Q/2r। और 3 के रिस्पेक्ट में तो ये पॉइंट A इनसाइड है,
और इनसाइड का तो ऑब्वियस है के 3Q/3R, और इसी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि Q/2R प्लस 2KQ/R एंड दिस इज 5KQ/2R। और अगर हम पॉइंट बी पर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं तो पॉइंट बी तो भाई हर से बाहर है। अगर हर सेल के रिस्पेक्ट में आउटसाइड है तो नेचुरल है कि 1 के रिस्पेक्ट में आउटसाइड है, 2 के रिस्पेक्ट में भी आउटसाइड है, और 3 के रिस्पेक्ट में भी आउटसाइड है। और आउटसाइड के लिए तो सीधा सीधा है K कैपिटल Q/स्मॉल r, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। इसलिए अगर हम बात करते हैं 1 के कारण पोटेंशियल, 2 के कारण पोटेंशियल, 3 के कारण पोटेंशियल, तो 1 के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है, 4R डिस्टेंस पर है, तो ये हो जाएगा KQ/4R। 2 के रिस्पेक्ट में कितने डिस्टेंस पर है, K2Q/4R, और 3 के रिस्पेक्ट में K3Q/4R, और ये हो जाएगा 6KQ/4R एंड दिस इज 3KQ/2R एंड दिस इज आंसर। मतलब कि किसी भी चार्ज स्फेरिकल सेल के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहीं पर भी निकाल सकते हैं। अब बात अगला है कि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही चाहिए, लेकिन ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके कारण चाहिए? अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, मतलब ये है कि एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज्ड स्फीयर है और इस ढंग से है, मतलब कि ये जो स्फीयर है वो पूरा चार्ज का ही बना हुआ है। पहला बात, ये जो पूरा स्फीयर है वो चार्ज का ही बना हुआ है। आप ऐसे सोच सकते हैं चार्ज का ही बना हुआ है, इसका मतलब है कि जो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम था उस ढंग का स्थिति है। और थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या कहता है कि कोई भी जो एटम होता है, जैसे थॉमसन के हिसाब से कोई भी जो एटम है वो बेसिकली एक स्फीयर है, और उस स्फीयर का जो साइज है दैट इज वेरी स्मॉल, लेकिन वो स्फीयर बना किससे है? पॉजिटिव चार्ज से। मतलब स्फीयर कुछ नहीं बल्कि उस स्फीयर को बनाने में जो मटेरियल यूज हुआ है दैट मटेरियल इज नथिंग बट पॉजिटिव चार्ज। और एक चीज ये भी है कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर उस ढंग से इम्बेडेड होता है जैसे कि वाटरमेलन में सीड्स होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि एक स्फीयर है जो चार्ज का ही बना हुआ है, एक स्फीयर है जो कि चार्ज का ही बना हुआ है, तो नेचुरल है कि ये मेटल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेटल पर जब भी चार्ज प्रेजेंट होता है तो इनसाइड प्रेजेंट नहीं होता है, कहां होता है? आउटसाइड। इसलिए ये नॉन मेटेलिक बॉडी होगा। अब हमको इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण पोटेंशियल चाहिए, तो कहां पोटेंशियल चाहिए? ऑब्वियस कि हर जगह चाहिए। तो इसमें पहला बात करते हैं केस 1 में। केस 1 में अगर बात करें कि आउटसाइड द स्फीयर अगर बात करें हम, तो उस कंडीशन में मान लीजिए सेंटर है और इससे r डिस्टेंस पर यहां पर अपने को पोटेंशियल चाहिए,
तो ऑब्वियस है कि आउटसाइड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा और वो पॉइंट चार्ज में बी कंसिडर्ड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। इसलिए यहां पर अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल का तो ये सीधे सीधे हो जाएगा के कैपिटल क्यू अपॉन स्मॉल आर और अगेन V is inversely proportional to R. Again V is inversely proportional to। अगर हम इसमें केस 2 का बात करें, इनसाइड द स्फीयर अगर बात करें तो इनसाइड द स्फीयर में मान लीजिए हमको यहां पर पोटेंशियल चाहिए, इससे डिस्टेंस स्मॉल r कर देते हैं। तो ये तो बेसिकली हमको लगता है कि ग्रेविटेशन वाला ही स्थिति है कि किसी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्फीयर के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसी ढंग से इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के कारण इनसाइड किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं अभी, एंड दैट इज के कैपिटल क्यू अपॉन 2r क्यू 3 कैपिटल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। इसको प्रूव किया जा सकता है। और अगर हम यहां पर बात करें तो ये जो पोटेंशियल आया है ये तो a माइनस बी आर स्क्वायर टाइप का इक्वेशन है और ये इक्वेशन किसका है, पैराबोला का। अगर हम इसी में बात करते हैं ग्राफिकल वेरिएशन का कि ग्राफिकली कैसे वेरी करता है, तो उस कंडीशन में ग्राफिकल वेरिएशन का अगर बात करें तो केस 3 में ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर। और ऑब्वियस है कि यहां पर अगर हम देखें और चाहें तो सेंटर पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर अगर लिखना हो तो सेंटर के लिए स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, 0, और यहां 0 अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा 3k कैपिटल क्यू अपॉन 2r, 3k कैपिटल क्यू अपॉन 2r। और इसमें अगर आप देखते हैं तो ये स्मॉल r है और ये v है। सेंटर पर ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर पर पोटेंशियल है 3k कैपिटल क्यू बाय 2r और सरफेस पर अगर बात कीजिएगा तो या तो स्मॉल r का वैल्यू यहाँ कैपिटल r रख दीजिए या यहाँ पर स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल r रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, के कैपिटल क्यू बाय कैपिटल आर। और यहां पर अगर हम बात करते हैं कहां पर, सरफेस पर, तो ये हो जाएगा के कैपिटल क्यू बाय आर और सेंटर से सरफेस तक जो पोटेंशियल वेरी करता है वो इन्वर्टेड पैराबोला के रूप में वेरी करता है। मतलब अगर हम इस ग्राफ को देखें तो इस ढंग का ग्राफ और इसका इक्वेशन हम लिख दे रहे हैं v इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू अपॉन 2r क्यू 3 कैपिटल r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। बार बार हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको याद हो जाए। अब बात एक चीज ये है कि ये तो कहां तक है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r तक, सरफेस तक है। सरफेस तक पैराबोलिक वे में वेरी करता है और सरफेस से जैसे ही बाहर हुए तो आउटसाइड का केस हो जाएगा और आउटसाइड के केस में v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। मतलब इसके बाद ये ग्राफ ऐसे वेरी करेगा, मतलब कि ये हो गया v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। अब अगर इसी पर एक क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं उसको हम केस ही कह देते हैं और केस अगर कह दें तो केस 4
4 में अगर हम देखते हैं कि मान लीजिए कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ही है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर ही है, ये सेंटर है और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये सेंटर है। टोटल चार्ज को कैपिटल Q कह देते हैं और इसके रेडियस को हम R कह देते हैं, इसके रेडियस को हम। अब अगर हम इस स्फीयर में एक टनल ड्रिल करें, इस स्फीयर में अगर एक टनल ड्रिल करें, टनल का मतलब होता है आर पार, मतलब कि इस ढंग से अगर हम एक टनल ड्रिल करते हैं और यहां पर, कहां पर, इस डिस्टेंस को, सेंटर से पूरे डिस्टेंस को हम कह देते हैं, मान लीजिए कुछ भी कहिए 2r। यहां पर एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है और मास m है, यहां से प्रोजेक्ट किया जाता है टुवर्ड्स टनल। इस एंड को A, ये तो O है ही, इसको भी। क्वेश्चन में कहता है कि कितना मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें इस चार्ज पार्टिकल को। इस पॉइंट का नाम दे दीजिए, पॉइंट P से कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें जिससे कि ये चार्ज पार्टिकल टनल को क्रॉस करे। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द पॉइंट P so that it crosses the tunnel। क्रॉसेज द टनल का मतलब कि ए बी से बाहर हो जाए। अब बात एक चीज ये है कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए, किस लिए चाहिए? टनल से बाहर करने के लिए। लेकिन ये जो भी है, इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है, और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स भी क्या है? 0। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 है तो एनर्जी विल रिमेन कंजर्व, और एनर्जी अगर कंजर्व हुआ तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगाएंगे। ये तो ऐसे भी लग रहा था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही यहां लगाना चाहिए, लेकिन ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस दो पॉइंट्स के बीच लगाएं? तो क्वेश्चन क्या कहता है कि कितने मिनिमम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें। What should be the minimum velocity of projection from the point P so that it crosses the tunnel, मतलब A से चल के B तक पहुंच जाए। तो एक बात ध्यान देने वाली है कि इस चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन तो यहीं तक होगा, क्योंकि इसके बाद अगर चार्ज पार्टिकल इधर आ गया तो रिपल्सिव फोर्स के कारण तो ये अपने आप बाहर चला जाएगा। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि इस चार्ज पार्टिकल को हम P से लेकर के O तक पहुंचा दें, क्योंकि O तक अगर पहुंच गया, O को अगर क्रॉस कर गया तो चार्ज पार्टिकल तो फिर अपने आप बाहर चला जाए। अब क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड V मिनिमम so that the charge particle crosses the tunnel। मतलब कि एनर्जी कंजर्वेशन हमको किस दो पॉइंट्स के बीच लगाना पड़ेगा? ऑब्वियस है, पॉइंट P और पॉइंट O के बीच। और पॉइंट P और पॉइंट O के बीच अगर एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएं तो पॉइंट P पर काइनेटिक एनर्जी भी है और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो Kp प्लस UP कह देते हैं। और O पर अगर क्रॉस करने के बाद वेलोसिटी 0 भी हो जाता है तो इस चार्ज के कारण इस पर जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो नेचुरल है कि वो तो फिर अपने आप बाहर चला जाएगा। इसलिए यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी एट O
प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ओ। ओ पर काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो गया तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब बात एक चीज ये भी है कि काइनेटिक एनर्जी एट पी तो नेचुरल है कि हाफ mv² हो गया। और ये बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो नेचुरल है पी पर अगर बात करें तो दिस इज Q इंटू Vp, और वैसे ही O पर बात अगर करें तो Q इंटू VO। So V is equal to under root of 2Q by M VO minus VP। मतलब कि O और P के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना है तो क्वेश्चन बन जाएगा। और यहां पर हम VO माइनस VP का अगर बात करें तो ऊपर पोटेंशियल पता है 3K कैपिटल Q बाय 2R। और इस जगह पर अगर बात करें कितने डिस्टेंस पर है भाई, ये डिस्टेंस है 2R, आउटसाइड है तो पोटेंशियल तो पता ही है एंड दैट इज K कैपिटल Q अपॉन 2R एंड दिस इज KQ बाय R। KQ बाय R कभी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसी का वैल्यू अगर हम यहां पर रखते हैं तो ये हो जाएगा V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन MR। 2K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन MR। अब चाहें तो इस K का भी वैल्यू रख सकते हैं एंड दैट इज कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 pi epsilon naught MR, and this should be the answer. This should be the answer.